नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत समर्थ रामदास, उन्होंने दासबोध नाम की एक ग्रंथ की रचना की है जो कि मराठी में है। उनके बारे में आज हम जानेंगे कि उनका जीवन चरित्र कैसा था, उनकी तपश्चर्या कैसी थी, उन्होंने कौन सी तीर्थ यात्रा की थी और जो उनका भारत भ्रमण हुआ था उसके बारे में भी हम जानेंगे। उन्होंने प्रभु दर्शन भी किए थे और उनका अंतिम समय कहाँ पर बीता, उनका व्यक्ति महत्व कैसा था और उनकी ग्रंथ रचनाएं क्या क्या थी और उनका कार्य किस प्रकार था। इन सारी घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। समर्थ रामदास जी का व्यक्तित्व भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से ओतप्रोत होता था। मुखमंडल पर दाढ़ी तथा मस्तक पर जटाएं, भाल प्रदेश पर चंदन का टीका रहता था। उनके कंधे पर भिक्षा के लिए झोली रहती थी। एक हाथ में जप माला और कमंडलू तथा दूसरे हाथ में योगदंड, जिसे कुबड़ी भी कहते हैं, वो होती थी। पैरों में लकड़ी की पादुकाएं धारण करते थे। योग शास्त्र के अनुसार उनकी भूचरी मुद्रा थी। मुख में सदैव राम नाम का जाप चलता रहता था और बहुत कम बोलते थे। वे संगीत के उत्तम जानकार थे। उन्होंने अनेकों रोगों में गाई जाने वाली रचनाएं की है। स्वामी प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे। इस कारण शरीर अत्यंत बलवान था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष छोड़कर पूरे जीवन में वे कभी एक जगह पर नहीं रुके। उनका वास्तव्य दुर्गम गुफाएं, पर्वत, शिखर, नदी के किनारे तथा घने जंगलों में रहता था। ऐसा समयकालीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। समर्थ रामदास जी के कार्यों के बारे में जानते हैं। रामदास जी ने अपने शिष्यों के द्वारा समाज में एक चैतन्यमयी संगठन खड़ा किया। उन्होंने सातारा जिले में चाफल नाम के एक गांव में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर निर्माण केवल भिक्षा के आधार पर किया गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया था। शक्ति एवं भक्ति के आदर्श श्री हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने गांव-गांव में स्थापित की। आपने अपने सभी शिष्यों को विभिन्न प्रांतों में भेजकर भक्ति मार्ग तथा कर्मयोग की सीख जन जन में प्रचारित करने की आज्ञा की। युवकों को बल संपन्न करने हेतु आपने सूर्य नमस्कार का प्रचार किया। समर्थ जी ने 350 वर्ष पहले संत वेना स्वामी जैसी विधवा महिला को एक मठपति का दायित्व देकर कीर्तन का अधिकार दिया। समर्थ रामदास जी के भक्तों एवं अनुयायियों को रामदास जी कहते हैं। समर्थ जी द्वारा स्थापित संप्रदाय को समर्थ संप्रदाय अथवा रामदास जी संप्रदाय कहते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ यह संप्रदाय का जय घोष है तथा श्री राम जय जय राम जप मंत्र है। समर्थ जी की विचारधारा तथा कार्य का प्रभाव लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आदि महान नेताओं पर पड़ा था। समर्थ जी का जीवन चरित्र जानते हैं। उनका मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी ठोसर था। इनका जन्म महाराष्ट्र के जलना जिले के जाम नामक स्थान पर रामनवमी के दिन मध्याह्न में जमदग्नि गोत्र के दशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में शके 1530 सन 1608 में हुआ। समर्थ रामदास जी के पिता का नाम सूर्याजी पंत था। वे सूर्यदेव के उपासक थे और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते थे। वे गांव के पटवारी थे, लेकिन उनका बहुत सा समय उपासना में ही बीतता था। उनकी माता का नाम रानूबाई था। वे संत एकनाथ जी के परिवार की दूर की रिश्तेदार थी। वे सभी सूर्य नारायण की उपासिका थी।
सर्वदेवी की पूजा से सूर्यजी पंत को 2 पुत्र गंगाधर स्वामी और नारायण यानी कि समर्थ रामदास हुए। समर्थ रामदास जी के बड़े भाई का नाम गंगाधर था। उन्हें सब श्रेष्ठ कहते थे। वे अधिकतम आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। उन्होंने सुगमोपाय नामक ग्रंथ की रचना की है। मामा का नाम भांजी गोसावी था। वे प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। एक दिन माता रानूबाई ने नारायण, ये उनके बचपन का नाम था, उनसे कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। ये बात नारायण के मन में घर कर गई। 2-3 दिन तक ये बात बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यानमग्न बैठ गया। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है। उनने ये कहा, मैंने उसे नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या बदल गई। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को ये समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं शक्ति के उपासक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत का उन्होंने पदभ्रमण किया। जगह जगह पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी। जगह जगह मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र एवं नवचेतना का निर्माण हो सके। समर्थ रामदास जी की तपश्चर्या के बारे में जानते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय शुभमंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर वे अपने विवाह मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में वो लग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष में लीन रहे, वही उनका नाम रामदास पड़ा। गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष के नारायण नासिक के पाट टाकली नाम के गांव को आए। वहाँ नंदिनी और गोदावरी नदियों का संगम है। इसी भूमि को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय करके उन्होंने कठोर तप शुरू किया। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त को उठकर प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे। उसके बाद गोदावरी नदी में खड़े होकर राम नाम और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। दोपहर में केवल 5 घर की भिक्षा मांगकर वे प्रभु रामचंद्र जी को भोग लगाते थे। उसके बाद प्रसाद का भोग प्राणियों और पक्षियों को खिलाने के बाद स्वयं ग्रहण करते थे। दोपहर में वे वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उसके बाद फिर नाम जप करते थे। उन्होंने 13 करोड़ राम नाम जप 12 वर्षों में किया। ऐसा कठोर तप उन्होंने 12 वर्षों तक किया। इसी समय उन्होंने स्वयं एक रामायण लिखा। यही पर प्रभु रामचंद्र की जो प्रार्थनाएं उन्होंने रची है वो करुणाष्टक नाम से प्रसिद्ध है। तप करने के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तब उनकी आयु 24 वर्षों की थी। टाकली में ही समर्थ रामदास जी प्रथम हनुमान का मंदिर स्थापित किया। आत्म साक्षात्कार होने के बाद समर्थ रामदास तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 12 वर्षों तक वे भारतवर्ष का एक भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे हिमालय आए। हिमालय का पवित्र वातावरण देखने के बाद मूलतः विरक्त स्वभाव के रामदास जी के मन का वैराग्य जागृत हो गया। अब आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया, तो इस देह को धारण करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने खुद को 1000 फीट से मंदाकिनी नदी में झोंक दिया
लेकिन उसी समय प्रभु राम ने उन्हें ऊपर ही उठा लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी। अपने शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय उन्होंने कर दिया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे श्रीनगर आए। वहाँ उनकी भेंट सिखों के गुरु गोविंद सिंह महाराज से हुई। गुरु हरगोविंद जी महाराज ने उन्हें धर्म रक्षा हेतु शस्त्र सज्ज रहने का मार्गदर्शन किया। इस प्रवास में उन्होंने जगत की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना की, साथ ही अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आतातीत शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना यही बना लिया। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। उन्होंने 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली। बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, इसलिए वे अपने आप को रामदास कहलाते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, इनमें दासबोध प्रमुख है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया मनाचे श्लोक द्वारा। अब जानते हैं उनका अंतिम समय कैसा था। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सातारा के पास परड़ी के किले पर व्यतीत किया। इस किले का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। तमिलनाडु प्रांत के तंजावर ग्राम के रहने वाले अर्णिकर नाम के अंध कारागिर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति बनाकर सज्जनगढ़ को भेंट दी। इस मूर्ति के सामने समर्थ जी ने अंतिम 5 दिन निर्जल उपवास किया और पूर्व सूचना देकर माघ नवमी शालीन शक 1603-1682 को राम नाम जाप करते हुए पद्यासन में बैठकर ब्रह्मलीन हो गए। वही उनकी समाधि स्थित है। ये समाधि दिवस दास नवमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दास नवमी पर 2 से 3 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष समर्थ रामदास स्वामी के भक्त भारत के विभिन्न प्रांतों में 2 माह का दौरा निकालते हैं और दौरे में मिली भिक्षा से सज्जनगढ़ की व्यवस्था चलती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।